जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल अज़मत के साथ मैं हूँ अज़मत हुसैन ताहिर और आज की हमारी वीडियो है जी प्रॉफ़िटेबल नीचेज़ के रिलेटेड कि हम जो है वो प्रॉफ़िटेबल नीच किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और नीच के रिलेटेड मैंने पहले भी जो है वो बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अब ये वाली वीडियो जो है वो बाकी वीडियोज़ की निस्बत किस तरीके से जो है वो सेपरेट होगी, इसमें जो है वो हम देखेंगे कि आखिर नीच जो है वो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं और किस वजह से जो है वो कैलकुलेट की जाती है नीच और कब जो है वो आप नीच नहीं कैलकुलेट कर सकते, फिर भी जो है वो आपका काम चलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आज इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे और जो कन्फ्यूजन्स होंगी ना, वो आपकी सारी की सारी जो है वो इसमें आपको दूर होंगी इंशाल्लाह ज़रूर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं, बांग्लादेश से बिलॉन्ग करते हैं या पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं, जो-जो पर्सन्स हिंदी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज को समझ सकते हैं, तो आप मेरे कोर्स को जो है वो जॉइन कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट कोर्स है 14 डेज़ में इंशाल्लाह मैं 10 क्लासेस के अंदर ये सारा काम कवर करवाऊँगा और कंप्लीट सेल्फ पब्लिशिंग कोर्स होगा और ज़्यादा मैं फ़ोकस जो है वो करवाता होता हूँ हाई कंटेंट के ऊपर और मैं हाई कंटेंट के ही सारे के सारे मेथड्स आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप मेरे इस कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा है 0314461021 ठीक है? ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जो है वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरी जो है वो आंसर करूँगा। तो चलें जी अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई कंटेंट के रिलेटेड, ठीक है? अब हाई कंटेंट के अंदर बेसिकली जो है वो 2 पोर्शन इन्वॉल्व होते हैं। 2 तरह से हाई कंटेंट की बुक बन रही होती है। तो मैं ज़रा इधर एमएस वर्ड ओपन कर लूँ, तो देन जो है वो आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अब 2 पोर्शन में हाई कंटेंट के अंदर मैंने आपको बताया 2 पोर्शन इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है जी आपका फिक्शन पोर्शन, सेकंड होता है आपका नॉन फिक्शन पोर्शन। ठीक है जी, मैं इधर राइट भी करवाता जाता हूँ इज़िली और थोड़ा-सा मैं इसे ज़ूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा बोल्ड फ़ॉर्म में ये डाटा नज़र आए और इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कैम्ब्रिया में और साथ में ये साइज़ ज़रा बोल्ड रख लेते हैं काफ़ी 72 बोल्ड में कर लेते हैं ये, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको बताया जी फ़िक्शन बुक्स होंगी, ठीक है? कैपिटल कर लें, फ़िक्शन होंगी जी ठीक है? और सेकंड पे आएगी फ़िक्शन बुक्स, ठीक है? फ़िक्शन बुक्स आती हैं। फर्स्ट आपकी फ़िक्शन बुक्स आती हैं और सेकंड आपकी जो है वो नॉन फ़िक्शन बुक्स आती हैं, ठीक है? नॉन फ़िक्शन फ़िक्शन बुक्स। अब जी, फ़िक्शन बुक्स के अंदर आपको जो है वो नीच फाइंड करने की कब ज़रूरत पड़ती है, कब जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? ये बात डिस्कस करते हैं, उससे पहले जो है वो हम देखते हैं कि नीच हम जो है वो कब फाइंड करते हैं। भई सिंपल सी बात है, नीच आपको तब फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी जिधर आपके जो है वो कॉम्पिटिटर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? जहाँ कॉम्पिटिटर आ जाएँगे, उधर आपको जो है वो नीच फाइंड करना होगी अदरवाइज़ आपको जो है वो नीड फाइंड नहीं करना पड़ती। क्यों? जैसे कि लो कंटेंट बुक्स हैं, नो कंटेंट बुक्स हैं, उसमें काम भी बहुत ज़्यादा होता है, सेल भी बहुत ज़्यादा होती है, साथ में आपके कॉम्पिटिटर भी उधर आते हैं। तो लो कंटेंट में और नो कंटेंट में आपको जो है वो नीड फाइंड करना पड़ती है। ठीक है? हाई कंटेंट में जो है वो आपको फ़िक्शन बुक्स के रिलेटेड नहीं नीच फाइंड करना पड़ती। आप उसमें नीच नहीं भी फाइंड करेंगे तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो फ़िक्शन बुक्स है ना, वो आपकी जो है वो यूनिक होती हैं। आपने किसी यूनिक टाइटल पे जो है वो आपने बुक लिखना होती है तो उसमें आप नीच नहीं भी फाइंड करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। क्यों चलेगा? क्योंकि फ़िक्शन बुक में आपकी सेल तो थोड़ी-सी स्लो आती है, सेल थोड़ी स्लो आती है और वो सेल कब आती है जब आपकी बुक्स पे रिव्यू वो स्टार्ट होता है। बात क्लियर हुई जी इधर तक? तो ये फ़िक्शन बुक्स इस तरीके से जो है वो आपका स्लोली प्रोसीजर चलेगा। अब फ़िक्शन बुक्स में कुछ ऐसी बुक्स भी हैं, जिनकी जो है वो आपको नीड फाइंड करना पड़ती है। कौन-सी बुक्स?
जैसे कि आप मॉरल स्टोरीज के रिलेटेड लिखते हैं, फनी स्टोरीज के रिलेटेड लिखते हैं, अगर आपका वो कंटेंट पहले से अमेज़न पे अपलोड नहीं है, ठीक है? सिंपल मानो मैं और बात को आसान अल्फाज में बयान करूं कि जो कंटेंट अमेज़न पे पहले से अपलोड नहीं होगा, चाहे वो आपका जो है वो लो कंटेंट में आता है, चाहे नो कंटेंट में आता है, चाहे हाई कंटेंट में आता है, आप उसके रिलेटेड नहीं भी जो है वो नीड फाइंड करेंगे तो काम आपका चल जाएगा। अब इधर आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर लो कंटेंट में जो है वो हम यूनिक काम कर रहे हैं, पहले से बिल्कुल अपलोड नहीं है, तो अब उसकी हमने नीड फाइंड नहीं करी तो हमें जो है वो किस तरीके से इस्तेफादा होगा। तो फिर और उसके ऊपर जो है वो फ्री प्रमोशन भी लग रही, लो कंटेंट पे नो कंटेंट पे फ्री प्रमोशन नहीं लगती, तो सर हमारा कंटेंट जो है वो कैसे वायरल होगा, कैसे प्रमोट होगा। तो आप उस कंटेंट को जो है वो आप पीपीसी एड रन करके लोगों तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। जब आपका कंटेंट यूनिक होगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो है वो सेल आना शुरू हो जाएगी, फिर नीच जो है वो डिपेंड नहीं कर पाएगी उस तरह से। इधर तक बात क्लियर हुई जी। अब फिक्शन में मैंने आपको बताया कि जो आपकी बुक्स आती है ना, मोरल स्टोरी, फनी स्टोरीज, इस तरह से आप जो कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप जो है वो जरूर नीड फाइंड करें। अगर आप कोई हॉरर स्टोरीज जो है वो बनाते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं कि ये मेरे पास डिफरेंट बुक्स मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है? जैसे कि ये अबंडेंट हाउस है, ठीक है? हॉरर स्टोरीज है। अब इस हॉरर स्टोरीज की जो है वो मैं नीचे नहीं फाइंड करता। क्यों नहीं फाइंड करता? क्योंकि ये बुक्स जो हैं वो पहले से नहीं अपलोड, मेरी जो है वो बिल्कुल यूनिक स्टोरी है ये, तो इसकी जो है वो मैं नीचे से कभी भी फाइंड नहीं करता। बात क्लियर हुई जी? इस तरह से जो जो आपका यूनिक कंटेंट होगा उसमें जो है वो आप कभी भी नीच ना भी फाइंड करें तो आपका काम चलेगा और जरूर चलेगा। फिक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर आपने लो कंटेंट नो कंटेंट का काम जो है वो प्रमोट करवाना है, मार्केटिंग करनी है, तो वो भाई सिंपल सी बात है, पीपीसी एड रन करके चलेगा, अदरवाइज जो है वो जीरो ही रहेगा। या फिर उसमें सेल आएगी तो आपके हाईली जो है वो अच्छे कीवर्ड्स होंगे तो उनकी बेस पे जो है वो सेल आएगी। इधर तक बात ओके हुई जी। अब हम बात करते हैं नॉन फिक्शन की। अब नॉन फिक्शन में ऑटोमेटिकली जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप काम करेंगे, जैसा भी आपका काम होगा, तो उसमें आपके कंपटीटर जरूर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? अब जो लो कंटेंट है, नो कंटेंट है, उसमें भी कंपटीटर जरूर इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह का भी, जिस कैटेगरी में भी काम करेंगे, कंपटीटर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसमें नीड फाइंड करना ही करना पड़ती है। अब इधर आप कंफ्यूज नहीं होना कि पहले सारा आपने बोला है कि आप लो कंटेंट में, नो कंटेंट में भी नहीं फाइंड कर सकते। भई वो मैंने तब बोला है जब आपको 100% श्योर है कि जो आपका कंटेंट है, ये पहले कभी किसी ने दिया ही नहीं। ठीक है? तो तब आप जो है वो अपनी सिंपल सी नीड जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है जी? अब नॉन फिक्शन में भी आपको जो है वो मस्ट नीड फाइंड करना पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ी-सी और बात बताता चलूँ कि जो आपको जो है वो क्राइटेरिया बताया जाता है हाई कंटेंट की नीड फाइंड करने का, कि भई एवरेज जो है वो बीएसआर आपका 3 लाख से बिलो हो। और इधर मैं आपको बात बताता चलूँ कि एवरेज बीएसआर जो 3 लाख से बिलो बताया जाता था, वो पब्लिक डोमेन बुक्स के लिए बताया जाता था। अब जो आप काम कर रहे हैं, अब चलता ही सेल्फ पब्लिशिंग का काम है, इसलिए जो आपका एवरेज बीएसआर होगा, ठीक है? एवरेज जो बीएसआर है, वो आपका 3 लाख से बिलो नहीं चलेगा, वो 50,000 से लेके, अगर आप जो है वो उसके ऊपर यूनिक सेल लेके आना चाहते हैं, यानी कि ऑटो जो है वो सेल आना चाहती है, ठीक है? बगैर कोई एड रन किए, बगैर कुछ किए, तो वो बीएसआर जो है वो आपका 50,000 से लेके और वो आपका 1 लाख के बिटवीन होना चाहिए, ठीक है जी? 1 लाख के बिटवीन होना चाहिए। यही आपने जो है वो फिक्शन बुक के लिए देखना है। फिक्शन बुक में कौन-सा आएगा? जिसमें आपके कंपटीटर इन्वॉल्व हैं, मोरल स्टोरी, फनी स्टोरी, बैड टाइम स्टोरी, ठीक है? इस तरह की स्टोरीज़। तो उसमें जो है वो आप ये चेक करेंगे कि इतना बीएसआर हो, और यही आप लो कंटेंट के लिए चेक करेंगे, यही आप नो कंटेंट के लिए चेक करेंगे, यही आप जो है वो मेरे बेटे नॉन फिक्शन बुक्स के लिए चेक करेंगे 50,000 टू 1,000। बाकी जो क्राइटेरिया है उसमें कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है कि 50 के राउंड अबाउट जो है वो आपके क्या होने चाहिए जी, आपका नीच स्कोर, ठीक है? प्राइस आपकी, प्राइस की बात करूं, प्राइस वो हो $6 से
$6 से जी डॉलर 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 $6 टू $10, ठीक है। $6 से $10 के बिटवीन जो है वो आपकी प्राइस आनी चाहिए। ये हाई कंटेंट के लिए भी है, लो और नो कंटेंट के लिए भी है। उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं, हाई कंटेंट के लिए रिजल्ट्स अलग होते हैं और लो नो के लिए अलग होते हैं। रिजल्ट्स की बात करूं तो हाई कंटेंट के लिए रिजल्ट्स 300 से लेके 300 टू 1000 के बिटवीन हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो कंप्रोमाइज चल जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। हाई कंटेंट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद लो और नो की बात करूं तो उसमें आपके जो रिजल्ट्स हैं वो 500 से लेके 500 से लेके आप 4000 तक मैक्सिमम जो है वो लेके जा सकते हैं, इससे ऊपर ना जाए, ठीक है। इसके बिटवीन जो है वो आपके रिजल्ट्स आने चाहिए लो कंटेंट के लिए और नो कंटेंट के लिए। तो ये था जी आज का मेरा जो टॉपिक था। अगर फिर भी आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन रह जाता है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आती है, आप मुझे जो है वो कमेंट सेशन में पूछें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो फौरी आंसर करूंगा। जज़ाकल्लाह जी।